भगवान महावीर की वाणी त्रिरत्न। जिनेंद्र देव ने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मोक्ष का मार्ग है। साधुओं को इसका आचरण करना चाहिए। यदि वे स्वाश्रित होते हैं तो इनसे मोक्ष होता है और पराश्रित होने से बंध होता है। जो पुण्य की इच्छा करता है वह संसार की ही इच्छा करता है। पुण्य सुगति के हेतु अवश्य हैं, किंतु निर्वाण तो पुण्य के क्षय से ही होता है। बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की, पुरुष को दोनों बेड़ियां ही बांधती है। इसी प्रकार जीव को उसके शुभ अशुभ कर्म बांधते हैं। अतः दोनों ही प्रकार के कर्मों को कुशील जानकर उनके साथ न राग करना चाहिए और न उनका संसर्ग, क्योंकि कुशील कर्मों के प्रति राग और संसर्ग करने से स्वाधीनता नष्ट होती है। तथापि व्रत व तप आदि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति उत्तम है। इनके न करने पर नरकादि के दुख उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि कष्ट सहते हुए धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छाया में खड़े रहना कहीं अच्छा है। धर्म आदि 6 द्रव्य तथा तत्वार्थ आदि का श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अंगों और पूर्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तप में प्रयत्नशीलता सम्यक चरित्र है। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मनुष्य ज्ञान से जीवादि पदार्थों को जानता है, दर्शन से उनका श्रद्धान करता है, चरित्र से कर्माश्रव का निरोध करता है और तप से विशुद्ध होता है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए कहा है कि चरित्र के बिना ज्ञान, सम्यक दर्शन के बिना मुनिलिंग का ग्रहण और संयम विहीन तप का आचरण करना निरर्थक है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना चरित्र गुण नहीं होता, चरित्र गुण के बिना मोक्ष नहीं होता और मोक्ष के बिना निर्वाण नहीं होता। आत्मा ही मेरा ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन और चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है और आत्मा ही संयम और योग है, अर्थात ये सब आत्म रूप ही हैं। सम्यक दृष्टि मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा चेतन तथा अचेतन द्रव्यों का जो भी उपभोग करता है वह सब कर्मों की निर्जरा में सहायक होता है। जो सत्कार, पूजा और वंदन तक नहीं चाहता वह किसी से प्रशंसा की अपेक्षा कैसे करेगा। वास्तव में जो संयत है, सुव्रती है, तपस्वी है और आत्मगवेषी है वही भिक्षु है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, शांति एवं मुक्ति के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। जीवन को वर्धमान बनाना चाहिए। जिससे तत्व का ज्ञान होता है, चित्त का निरोध होता है तथा आत्मा विशुद्ध होती है, उसी को जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। किसी के प्रश्न का उत्तर देते समय न तो शास्त्र के अर्थ को छिपाए और न अपसिद्धांत के द्वारा शास्त्र की विराधना करे, न मान करे, न अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करे, न किसी विद्वान का परिहास करे और न किसी को आशीर्वाद दे। तू महासागर को तो पार कर गया है, अब तट के निकट पहुंचकर क्यों खड़ा है। उसे पार करने में शीघ्रता कर। हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। साधक सुनकर ही कल्याण का मार्ग जान सकता है, सुनकर ही पाप या अहित का मार्ग जान सकता है। अतः सुनकर ही हित और अहित दोनों का मार्ग जानकर जो श्रेयस्कर हो उसका आचरण करना चाहिए। और फिर ज्ञान के आदेश द्वारा सम्यक दर्शन, मूलक तप, नियम, संयम में स्थित होकर कर्ममल से विशुद्ध,
जीवन पर्यंत होकर विहार करता है। जिससे जीव राग विमुख होता है, श्रेय में अनुरक्त होता है और जिससे मैत्री भाव प्रभावित होता है, उसी को जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। जो आत्मा को इस अपवित्र शरीर से तत्वतः भिन्न तथा ज्ञायक भाव रूप जानता है, वही समस्त शास्त्रों को जानता है। जो आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष तथा आदि, मध्य और अंत विहीन देखता है, वही समग्र जिन शासन को देखता है। जो एक आत्मा को जानता है, वह सब जगत को जानता है। जो सबको जानता है, वह एक को जानता है। अतः हे भव्य, तू इस ज्ञान में सदा लीन रहे, इसी में सदा संतुष्ट रहे, इसी में तृप्त हो, इसी से तुझे उत्तम सुख अर्थात परम सुख प्राप्त होगा। चरित्र शून्य पुरुष का विपुल शास्त्राध्ययन भी व्यर्थ ही है। जैसे कि अंधे के आगे लाखों करोड़ों दीपक जलाना व्यर्थ है। जो परिग्रह मुक्त तथा अनन्य मन होकर आत्मा को ज्ञान दर्शनमय स्वभाव रूप जानता देखता है, वह जीव स्वकीय चरिताचारी है। जो परमार्थ में स्थित नहीं है, उसके तपश्चरण या व्रताचरण आदि सब को सर्वज्ञ देव ने बालपन और बाल व्रत कहा है। जो बाल परमार्थ शून्य अज्ञानी महीने महीने के तप करता है और कुश के अग्रभाग जितना भोजन करता है, वह सुआख्यात धर्म की 16वीं कला को भी नहीं पा सकता। वास्तव में चरित्र ही धर्म है। इस धर्म को समरूप कहा गया है। मोह व क्षोभ से रहित आत्मा का निर्मल परिणाम ही सम या समता रूप है।